हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे चंद्रयान 3 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 भारत का कौन सा मिशन है। तो ये तीसरा मिशन था कि तीसरा चंद्र मिशन, ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तीसरी कोशिश थी। इसके पहले 2 बार चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जा चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत किन देशों के बाद अब किस स्थान पर है। तो भारत अब चौथे स्थान पर कहा जाता है चंद्रमा पर लैंड करने के लिए। लक्ष्य है अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भारत, लेकिन ये दक्षिण पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में किसे जोड़ा गया है। तो चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर को जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो चंद्रयान 3 का जो मुख्य लक्ष्य है वो मुख्य लक्ष्य स्पेस मिशन के लिए जरूरी तकनीकों को विकसित करना, जो मुख्य लक्ष्य है चंद्रयान 3 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है चंद्रयान 3 के लक्ष्य कौन कौन से हैं, मतलब चंद्रयान 3 के कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो यहाँ पे इसके जो लक्ष्य हैं वो है चंद्रमा पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए देखना, यथा स्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 6 है चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान क्या अलग था, मतलब कि जो इसके लैंडर और रोवर इससे क्या अलग है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड चंद्रयान 2 के जैसे ही हैं। फिर है पेलोड का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पेलोड का क्या अर्थ है। तो जो पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों के बारे में सूचना एकत्रित करना, सतह के तापीय गुण और चंद्रमा पर धरती के बीच की दूरी की सटीक जानकारी देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में क्या नया प्रयोग किया गया है। तो इसके चंद्रयान 3 के प्रयोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है जिसे स्पेक्ट्रोपोलिरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका ये अर्थ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है चंद्रयान 3 में कितने सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से दुगनी यानी कि 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं और चंद्रयान 2 में कितने लगे थे, 2 लगे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर करने के लिए क्या प्रयोग किया गया है। तो चंद्रयान 3 की निगरानी बेहतर करने के लिए इसमें अधिक नेविगेशन इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लगेगा। तो लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कितने दिन का समय लेकर चंद्रमा 3 पहुंचा चंद्रयान, मतलब कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया है। तो 40 दिन के चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा है। इसका जो सफ़र है वो 40 दिन का तय किया जाएगा। भारत से पहले क्वेश्चन नंबर 13, भारत से पहले कौन कौन से देश चंद्रमा पर जा चुके हैं। तो ये अमेरिका, रूस, चाइना, ये भारत चंद्रमा पर इसके पहले जा चुके हैं। फिर है मिशन चंद्रयान 3 पर कितना खर्च आया है। तो ये देखो बहुत कम खर्च आया है, 615 करोड़ रुपए खर्च आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है इंसान का चांद पर कितना वजन घट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना वजन घट जाता है। तो इंसान का चांद पर वास्तविक वजन से लगभग 16.5% कम हो जाता है, यानी कि ये 6 गुना, अगर कोई इंसान यहाँ से वहाँ जाता है तो उसका 6 गुना वजन कम हो जाता है। चंद्रमा पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखा था। तो ये क्वेश्चन है जीन सर्सन ने आखिरी बार 1772 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बीच चांद पर गए थे, तो उन्होंने ही आखिरी बार कदम रखा था। चांद की दक्षिणी ध्रुव हिस्सा क्यों इतना खास है। देखो यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हुई थी और ये खास इतना क्यों है। चंद्रमा पे जाने के लिए 3 देश जा चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर केवल अभी इंडिया ही पहुंचा है, पहला देश अपना।
तो ये खास क्यों है? नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं। इसमें छांव वाले हिस्से में सालों से सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचा है। मेन इसका कारण यही है कि यहाँ बहुत अंधेरा है, गड्ढे हैं, पर्वत हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही टेढ़ी कीड़ थी, लेकिन हमारे इंडिया ने वो भी कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या आप जानते हैं कि चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है? चांद में दिन का औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और रात का 153 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा चांद की सतह में गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था? ये क्वेश्चन देखिए आप। 1971 में अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आया और उन्होंने चांद की ज़मीन पर गोल्फ खेलने लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, चंद्रयान 3 के मिशन का संगठन कौन चला रहा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इससे पूछा जाता है। मतलब ये तो आपको पता है, हमारा इसरो चला रहा था। ठीक है, चंद्रमा पर किया गया अध्ययन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा पर जो किया गया अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 3 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, ये इसके रॉकेट बहुत पूछे जाते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन को किस रॉकेट से भेजा गया था? LVM-3M4 रॉकेट से इसको भेजा गया है। फिर है, चंद्रयान 3 मिशन से पहले चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, उसका जो रॉकेट था वो था GS LV-MK3 और चंद्रयान 3 का कौन है? LVM-3M4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये के शिवान को कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रयान 3 में कितने पेलोड्स को जोड़ा गया है? तो 4 पेलोड्स को जोड़ा गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर में किस चीज़ का बदलाव किया गया है? तो इसका जो बदलाव किया गया थ्रसर्ट का बदलाव किया गया है। फिर है, चंद्रयान 3 के लैंड रोवर को चंद्रमा में कितने दिनों के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करनी है? तो ये 45 से 50 दिनों के लिए सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 28, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की विशेषता अन्य कई देशों के चंद्र मिशन की तुलना में क्या अंतर है? इसका यही अंतर है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरना या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना। फिर 29 क्वेश्चन है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क किस जगह पर है? तो इसका जो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क है वो बेंगलोर में है। 25 जुलाई 2023 को हुए युद्ध अभ्यास का क्या उद्देश्य है? तो कथा उत्थान उद्देश्य है इसका। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित है? तो चंद्रयान 3 मिशन की जो लैंडिंग 42 दिन लगने की संभावना है। चंद्रयान पर 23 अगस्त को शाम 5:47 लैंडिंग का अनुमान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा था? तो यही था, चांद की सतह पर उतरना सबसे कठिन था। जैसे कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के मिशन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितने प्रतिशत है? तो जैसा कि पहले से ही किए गए कई देशों के प्रयास, सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत मात्र 52% रहा है। तो 50% हम सफल कर सकते हैं। फिर है, चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे थे? तो जो सतीश धवन जो लोग पहुंचे थे वो चंद्रयान 3 के मिशन को लॉन्च देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट पहुंचे थे। कौन है डॉक्टर रितु करिधल और कहाँ हुआ है इनका जन्म? देखो ये क्वेश्चन बहुत है कि इन्हीं से रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि इनकी जो चंद्रयान 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है लॉन्चिंग में। चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक डॉक्टर रितु करिधल हैं। इनका जन्म 1975 के लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो इस अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 के अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो इस अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरा मुथुवेल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आपको पता है चंद्रयान 3 की मिशन की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसकी जो थीम है वो है इस मिशन की साइंस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का विज्ञान। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चंद्रयान 3 के मिशन के प्रबंध निदेशक
प्रबंधकर्ता कौन है? तो इसकी चंद्रयान 3 के प्रबंधकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की लीड साइंटिस्ट रितु कारिधाल ही इसका नेतृत्व कर रही हैं। फिर है प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है और इसका क्या डिज़ाइन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये आता है। प्रोपल्सन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी आकार है जिसमें बड़ा सोलर पैनल और एक बड़ा सिलेंडर है, जैसे जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या आपको पता है इस चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत है? तो इसकी जो कीमत है वो लगभग 960 करोड़ से कम है, क्योंकि चंद्रयान 2 के मिशन से कम है। जो इसकी लागत है वो है कितनी? 615 करोड़। चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो ये 14 जुलाई 2030 को तीसरा अन्वेषण किया गया था। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। सेकल्टन क्रेटर क्या है और ये क्या काम करता है? तो जो ये है सेकल्टन क्रेटर चंद्रयान 3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 4.2 किलोमीटर वाला बड़ा सेकल्टन क्रेटर है, जहां खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है। यहाँ तापमान -267 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। ऐसा है क्रेटर, वहाँ जो गड्ढा है ना, सेकल्टन इसका नाम है, यही दक्षिणी ध्रुव पे सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन कौन से मिशन इसरो द्वारा भेजे गए? तो इसरो द्वारा 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार इसरो के लैंडर और रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो इसरो के इस बार लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर है। इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन 1 चंद्र दिवस है, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। फिर आता है चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो वजन 2148 किलोग्राम है और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल हैं, जिसका वजन 1752 किलोग्राम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले गए हैं? तो भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण ले गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 3 के निदेशक कौन है? तो चंद्रयान 3 के अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो निदेशक हैं वो सी रितु कारिधाल हैं। तो और फिर लास्ट आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, चंद्रयान 3 मिशन में कितने थे रॉकेट की रफ्तार? तो इसकी जो रॉकेट की रफ्तार थी वो 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आज के ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप